हेलो स्टॉक मार्केट लवर्स। डोनाल्ड ट्रंप और भारतीय अर्थव्यवस्था, ये इस विषयांकित बिंदु पर हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, यह चर्चा बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। यहाँ हम समझने की कोशिश करेंगे कि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के प्रेसिडेंट बनने के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था एवं भारतीय शेयर बाजार पे क्या प्रभाव पड़ेगा। स्टॉक मार्केट लवर्स, हम सभी जानते हैं अमेरिका एक सुपर पावर है। सुपर पावर न सिर्फ वो अपने संसाधनों से है, बल्कि उनकी इकॉनमी भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। जहां अमेरिका की इकॉनमी लगभग 26 ट्रिलियन की हो चुकी है, वहीं हमारी भारतीय इकॉनमी अभी 3.5 और 4 के बीच स्ट्रगल करती हुई दिख रही है। अमेरिका की इकॉनमी इस बात से भी बहुत स्ट्रॉन्ग है क्योंकि वहाँ पे पर कैपिटा इनकम लगभग $80,000 की है, जबकि हमारे भारतीयों की पर कैपिटा इनकम लगभग $2,000 की है। दोस्तों, आप समझ सकते हो $2,000 एक बहुत ही कम पर कैपिटा इनकम है। जिस देश की पर कैपिटा इनकम जितनी अधिक होगी, वह कंट्री उतने ही डेवलप मानी जाएगी। उस कंट्री के सिटीजन्स उतने ही संपन्नशाली माने जाएंगे। दोस्तों, $2,000 एनुअली पर कैपिटा इनकम को बढ़ाने के लिए बहुत सारी संभावनाएं एवं चैलेंजेस हमारे सामने दिख रहे हैं। यहाँ पे हम बात करेंगे डोनाल्ड ट्रंप के प्रेसिडेंट बनने के बाद भारतीय बाजार पे इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप एक एग्रेसिव पॉलिटिशियन के रूप में जाने जाते हैं। उनका हर विज़न अमेरिका को एक नई ऊंचाइयों की तरफ ले जाने के लिए होता है। वो कुछ भी कर सकते हैं अमेरिका को उच्च स्तर से उच्चतम की तरफ ले जाने के लिए। वहीं हम भारतीयों के पास एस्पिरेशंस बहुत हाई हैं। चीज़ों को चुनौतीपूर्ण तरीके से करके उसको संपन्न करनी, उसमें सफलता हासिल करने में भारतीयों की कोई तुलना नहीं कर सकता। लेकिन दोस्तों, एक बात और है, हर वह कार्य जो एक नई शुरुआत हो सकती है, उसको करने के लिए एक स्ट्रॉन्ग इकॉनमी की बहुत ज़रूरत पड़ती है। दोस्तों, आज हम एक ऐसे समाज में हैं जहाँ पे संभावनाएं तो अपार हैं, लेकिन पूंजीगत कमी के कारण हम कहीं न कहीं पिछड़े हुए रह जाते हैं। लेकिन जिस तेज़ी से इंडिया ग्रो कर रही है या इंडिया की ग्रो स्टोरी डेवलप कर रही है, एक दिन हम भी कहीं न कहीं एक अच्छे इकॉनमी या नंबर 1 इकॉनमी के आगे जाने की कोशिश कर रहे हैं और करेंगे। दोस्तों, हम बात करने वाले हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के प्रेसिडेंट बनने के बाद भारतीय शेयर बाज़ार को किस दिशा की ओर ले जाने की ज़रूरत है, किस दिशा की ओर जाने की संभावनाएं हैं। दोस्तों, अमेरिका की इकॉनमी उसके इकॉनमी को बूस्ट करने में आईटी सेक्टर का बहुत बड़ा रोल है। एलन मस्क, जिन्होंने हर कोशिश की डोनाल्ड ट्रंप को प्रेसिडेंट बनाने के लिए, एक अर्थशास्त्री और टेक्नोलॉजी के बहुत बड़े बिजनेसमैन भी हैं। उनकी हर एक विज़न, हर एक प्लान टेक्नोलॉजी से रिलेटेड होता है, चाहे वो स्पेसएक्स हो, चाहे वो न्यू मॉडल्स की गाड़ियाँ हों, और भी उनकी हर टेक्नोलॉजी सिर्फ टेक्नोलॉजी से ही स्ट्रॉन्ग की जाती है। अतः हम देख सकते हैं कि आने वाले समय में टेक्नोलॉजी सेक्टर में एक बूस्ट हो सकता है। दूसरा, हम एक अन्य सेक्टर के बारे में भी चर्चा करने वाले हैं, वो है ऑयल या एनर्जी सेक्टर। दोस्तों, मुझे लग रहा है कि अमेरिका अपने आप को एक ऑयल इंडस्ट्री या ऑयल सेक्टर, गैस सेक्टर
या एनर्जी सेक्टर आप बोल सकते हैं, उसमें अपने आप को एक हब बनाने की कोशिश करेगा, क्योंकि हर चीज़ें एनर्जी से ही ऑपरेट होती हैं, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी हो, चाहे वो ऑयल्स हो, पेट्रोल हो, डीजल हो, गैस हो। जिस देश के पास जितनी मात्रा में होंगी वो उस देश उतना ही अधिक आत्मनिर्भर बनेगा। और हर देश, किसी भी देश को आत्मनिर्भर बनाने में एनर्जी में सुपर पावर होना बहुत ज़रूरी है। तो दूसरा सेक्टर के रूप में हम ये कंसिडर कर सकते हैं कि ऑयल फील्ड में कुछ परिवर्तन देखने को ज़रूर मिल सकता है। अब वो नेचुरल गैस हो या बायो टाइप ऑयल्स हो या फॉसिल ऑयल जिसको हम बोल सकते हैं, में एक परिवर्तन, एक चेंजेस आने की संभावनाएं प्रबल दिख रही हैं। दोस्तों, एक बात और है, डोनाल्ड ट्रम्प अमेरिका को एक नया परिवर्तन तो देंगे, और साथ साथ यह भी एक बात है कि अमेरिका जिस डायरेक्शन में मूव करेगा, वर्ल्ड चाहे या ना चाहे उसको भी उसी डायरेक्शन में मूव करना पड़ेगा। यह मजबूरी भी है और एक परिवर्तन की शुरुआत भी। दोस्तों, हमारी भारतीय इकॉनमी की ग्रोथ स्टोरी बहुत ही लंबी चलने वाली है। हमारी जीडीपी लगभग 7.2 की दर से बढ़ रही है, लेकिन अंडरलाइन वैल्यू कम होने के कारण अगर हम 7% की ग्रोथ से बढ़ रहे हैं और अगर हमारी 4 ट्रिलियन की इकॉनमी है तो लगभग 0.3 ट्रिलियन के हिसाब से हर साल बढ़ेगी। वहीं अगर अंडरलाइन वैल्यू अधिक है, जैसा कि अमेरिका की 26 ट्रिलियन की इकॉनमी है, तो अगर वो 2% से भी बढ़ेगी तो 0.5 ट्रिलियन के हिसाब से हर साल की ग्रो करेगी। अतः हम देख सकते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था की ग्रोथ स्टोरी लंबी है, लेकिन संभावनाएं भी अपार हैं। दोस्तों, अब हम डिस्कस करेंगे कि भारतीय अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने में क्या क्या चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, जो कि एक ग्लोबल कंसर्न भी है, जिसमें पहला एवं सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है अपनी करेंसी का वीक होना। दोस्तों, भारतीय रुपया दिन प्रतिदिन वीक होता जा रहा है, जिसकी वैल्यू गिरती जा रही है। अभी हम कुछ दिनों से देख रहे हैं शेयर बाज़ार में लगातार सेल ऑफ होता जा रहा है, लगातार सेलिंग आ रही है। जितने भी फॉरेनर्स हैं वो अपने शेयर्स बेच के कहीं और शिफ्ट हो रहे हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि यहाँ की करेंसी वीक हो रही है और मेरा जो प्रॉफिट है, उनका अपना जो प्रॉफिट लंबे समय से बना हुआ है वो भी उसमें गिरावट देखने को मिल रही है। तो इसकी वजह से वो अपना प्रॉफिट बुक करते हैं, जल्दी जल्दी बुक कर रहे हैं और कहीं और शिफ्ट हो रहे हैं, जिस वजह से हम कई दिनों से हम सभी लोग भारतीय शेयर बाज़ार में गिरावट देखने को मिल रही है। दूसरा करंट सिनारियो है हमारे इंटरेस्ट रेट का कट ना होना। दोस्तों, फेड ने अब तक 2 बार लगभग 75 पॉइंट बेसिस का कट कर चुका है। वहीं हमारे आरबीआई गवर्नर ने रेट कट करने की किसी भी संभावनाओं को खारिज कर दिया है। फेड के रेट कट करने से वहाँ के बॉन्ड डील्स ऊपर हो गए हैं, जो इन्वेस्टर्स को आकर्षित करते हैं, जो शेयर बाज़ार में एक गिरावट का दूसरा बड़ा कारण हो सकता है या देखने को मिल रहा है। तीसरी चुनौती है, यदि हमारी आरबीआई इंटरेस्ट रेट कट करती है तो इसका सीधा प्रभाव हमारे बैंकों पर पड़ेंगे, क्योंकि अगर हमारे एफडी रेट 6.7 पॉइंट के बीच में है, अगर 6-7 पॉइंट पे कोई डिपॉजिट नहीं कर रहा है इंटरेस्ट कट होने के बाद, और अगर इंटरेस्ट रेट कम होंगे तो कौन डिपॉजिट करेगा,
ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है। एक तरफ जहां अमेरिका, इंग्लैंड और बहुत सारे स्ट्रॉन्ग इकॉनमी वाले कंट्री रेट कट कर चुके हैं, तो आरबीआई पर भी प्रेशर पड़ सकता है कि वो इंटरेस्ट रेट को कम करें। अगर आरबीआई इंटरेस्ट रेट कम करता है, जिसकी संभावनाओं के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है, जो एक ग्लोबल कंसर्न के साथ साथ इंटरनल प्रॉब्लम जैसे कि बैंकिंग व्यवस्था पर भी असर पड़ती है, तो आरबीआई को थोड़े विषम परिस्थितियों की स्थिति देखने को मिल रही है।